जो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 का छठा चैप्टर जिसका नाम है थर्मोडायनामिक्स, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी यदि हम बात करते हैं तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कार्य यानी कि वर्क के बारे में। कार्य क्या होता है, कार्य कब करते हैं। अच्छा, जब भी आप कोई कार्य कर रहे हैं तो आपको कुछ उसमें ऊर्जा देनी पड़ेगी, ठीक है। यानी कि जब भी कोई कार्य हो रहा है तो उसमें क्या होगा, ऊर्जा आपको देनी पड़ेगी, यानी ऊर्जा जो रहेगी वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आपके कार्य में, ठीक है। तो ये जो नियम रहेगा उसको तो हम आगे जानेंगे, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम। बट उससे पहले कार्य क्या होता है इस बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। छोटी छोटी सी बातें हैं, यहाँ से एक दो न्यूमेरिकल बन सकते हैं, तो इसको एक बार देख लो। अच्छा, कार्य समझो भाई, कार्य निकाय को या निकाय से ऊर्जा स्थानांतरित करने का एकमात्र तरीका है। यानी कि कार्य क्या है, ऊर्जा स्थानांतरण का एक मेथड है। कोई भी यदि कार्य कर रहे हैं तो ऊर्जा जो रहेगी वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित यानी कि ट्रांसफ़र हो जाएगी। ऊर्जा बोले तो एनर्जी, ठीक है, ऊर्जा बोले तो एनर्जी। क्लियर है। अच्छा जी, आगे देखो भाई, कहानी को समझो। यदि निकाय पर कार्य किया जाता है, यदि हम निकाय पर, बस शब्दों का ही खेल है भाई यहाँ पे ना, यदि हम निकाय पर कार्य कर रहे हैं यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सिस्टम की। कोई एक सिस्टम मेरे पास में है, यदि मैं उस सिस्टम पे कार्य कर रहा हूँ तो मैं उसको इस तरह से प्रदर्शित करूँगा हमेशा, ठीक है। और यदि मैं बात कर लेता हूँ सिस्टम के द्वारा कार्य कराना है मुझे, है ना, सिस्टम पर कर रहा हूँ तो देख लो सिस्टम पे ही तो कर रहा हूँ ऐसे करके कार्य, और सिस्टम के द्वारा कराना है तो ये सिस्टम खुद कार्य करेगा यहाँ पे, है ना। तो दो कंडीशन रहेगी, एक तो निकाय पर और एक यहाँ पे निकाय द्वारा यानी कि बाय सिस्टम। ये तो क्या होगा, ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, और ये बाय द सिस्टम, बाय द सिस्टम। क्लियर है, कोई दिक्कत कोई समस्या यहाँ तक किसी को नहीं है। तो एक जगह तो हम क्या कर रहे हैं, निकाय पर कार्य कर रहे हैं, और दूसरी जगह हम क्या कर रहे हैं, निकाय द्वारा कार्य यहाँ पे करा रहे हैं, ठीक है। दोनों बातों में यहाँ पे अंतर क्या रहेगा। यदि हम निकाय पर कार्य करते हैं, आप मुझे एक बात बताओ, यदि आप यहाँ पे निकाय पर कार्य कर रहे हो, यदि आप निकाय पर कार्य कर रहे हो तो आप मान के चलो कि सिस्टम की एनर्जी जो है ना वो कितनी है, E1 है ना, और यहाँ पे भी कितनी है, E1 है। अच्छा, यदि आप यहाँ पे आप कोई कार्य कर रहे हो, ठीक है, आगे भी हम जानेंगे इन चीज़ों को, तो क्या होगा, जो निकाय की आंतरिक ऊर्जा क्या है यहाँ पे, E1 है। तो अब जो निकाय की ऊर्जा है, ठीक है, वो यहाँ पे E1 से बढ़ के कुछ और हो जाएगी। यानी कि हुआ क्या, ध्यान से समझो यार बातों को, है ना, कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल लॉजिक है यहाँ पे। यदि आप सिस्टम पे कोई कार्य कर रहे हो, मान लिया सिस्टम की स्टार्टिंग की जो एनर्जी है वो कितनी है, E1 है, बाद की एनर्जी कितनी है, इंटरनल एनर्जी यानी कि आंतरिक ऊर्जा E2 है। तो निकाय पर कार्य करने के बाद में जो E2 रहेगा वो क्या क्या होगा कि सर E1 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है, E1 तो रहेगा ही रहेगा, साथ में ऐड हो जाएगा क्या है यहाँ पे, ये कार्य, यानी कि ये कार्य यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे PdV, है ना, उसके बारे में जानेंगे। यानी कि यदि हम निकाय पर कार्य कर रहे हैं तो जो यहाँ पे आंतरिक ऊर्जा रहेगी वो क्या हो जाएगी, प्लस W से इंक्रीज हो जाएगी, यानी कि आंतरिक ऊर्जा मेरे भाई यहाँ पे बढ़ जाएगी, और W किस में, यहाँ पे पॉजिटिव में हमें मिलेगा। क्लियर है। अच्छा, अब आप एक बात बताओ मुझे, यदि यहाँ पे खुद सिस्टम काम करने लग जाए, है ना, जब भाई सिस्टम काम कर रहा है, ठीक है, और स्टार्टिंग में मैंने एनर्जी कितनी ले रखी है, E1 ले रखी है, बाद में मैं कितनी ले लेता हूँ, बाद में E2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो बाद में आप मुझे एक बात बताओ, यदि सिस्टम यदि यहाँ पे कार्य कर रहा है तो सिस्टम की ऊर्जा यहाँ पे खर्च हो रही होगी। खुद सोचो ना, यदि आप खुद यहाँ पे कुछ भी काम कर रहे हो तो आप अपने आप को सिस्टम मान के चलो। यदि आप खुद यहाँ पे कुछ ना कुछ काम कर रहे हो और आपकी एनर्जी स्टार्टिंग में E1 है ना, तो आप यदि कुछ काम कर रहे हो तो आपकी यहाँ पे एनर्जी वेस्ट होगी, ठीक है, यानी कि जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, आंतरिक ऊर्जा है, उसमें कमी आने लग जाएगी। तो स्टार्टिंग में कितनी थी इंटरनल एनर्जी, तो आप बोलेंगे सर E1 थी। चलो जी, अब E1 में कमी आ गई कितने की, यहाँ पे W की, यानी कि E1 माइनस W यहाँ पे आपका हो जाएगा, यानी कि आंतरिक ऊर्जा में इस जगह पे क्या आएगी भैया, कमी आएगी, और यहाँ पे जो W रहेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे कार्य हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो समझ चुके कि भैया निकाय पर कार्य किया जाता है तो W पॉजिटिव होता है, यानी कि जो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी रहेगी वो बढ़ जाएगी। और यदि यहाँ पे बात की जाए निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, तो निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, यानी कि निकाय को हमने यहाँ पे क्या बना लिया भैया, काम करने वाला मजदूर बना लिया, है ना, यानी सिस्टम मजदूर बन गया। अब सिस्टम यदि मजदूर बन गया तो भैया ये कार्य कर रहा है, कार्य करवाओ आराम से, ठीक है, बट कार्य कराने के बाद में जो उसकी आंतरिक ऊर्जा है उसमें कमी तो आएगी ही आएगी, क्योंकि वो खुद कार्य कर रहा है, थक गया बेचारा यार,
कितना काम कराओगे, ठीक है। चलो जी, डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा, ठीक है। एक बार आप इस डायग्राम को देखो, फिर देखो मैंने क्या किया यहाँ पे भैया, गैस का जो यहाँ पे एक गैस ली मैंने, ठीक है, एक सिलेंडर में गैस ली, उसका आयतन मैंने कितना ले लिया भैया, इस स्टार्टिंग में VI मैंने ले लिया, क्लियर है। स्टार्टिंग में आयतन जो था वो कितना ले लिया मैंने, VI ले लिया। सिलेंडर में गैस का दाब कितना है, P है ना, एक सिलेंडर है, उसमें मैंने क्या भर दिया यहाँ पे, गैस भर दी है ना। यदि बाह्य दाब P एक्सटर्नल है, यानी कि बाह्य दाब, ऐसे समझो ये कोई यहाँ पे एक सिलेंडर दिया हुआ है इस प्रकार से, है ना, ये कोई सिलेंडर यहाँ पे दिया हुआ है, इस पे मैं क्या कर रहा हूँ, P एक्सटर्नल यहाँ पे क्या है, बाह्य दाब है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ कि स्टार्टिंग में यदि बात करता हूँ तो V इनिशियल क्या था इसका, यहाँ पे एक यहाँ पे ब्लॉक लगा दिया मैंने इस तरह से, ठीक है। स्टार्टिंग में क्या था, इसका जो वॉल्यूम था VI था। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको पुश करना स्टार्ट किया, ठीक है। ऐसे समझो कि यार एक खोखला सा कुछ यहाँ पे सिलेंडर है, ठीक है, उसमें मैंने क्या कर दिया, गैस को भर दिया और एक अंदर क्या कर दिया, एक ब्लॉक लगा दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, बाहर से उस ब्लॉक को धक्का दे रहा हूँ मैं, अरे बात समझ में। तो आप बोलेंगे सर आप जैसे जैसे ब्लॉक का धक्का देंगे ना, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है ना वो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब पहले वॉल्यूम इतना सारा था, इतना सारा, ये देखो भाई, अब वॉल्यूम कितना सा रह गया, इतना रह गया, और जो ये वॉल्यूम है ना वो कितना मान लिया मैंने यहाँ पे, V फाइनल, ठीक है। यानी कि हम बात करें यहाँ पे P एक्सटर्नल जो P से अधिक है, यानी कि स्टार्टिंग में जो यहाँ पे अपना P दे रखा है प्रेशर, वो सिलेंडर का दाब है, ठीक है, और जो क्या है यहाँ पे P से अधिक है, तो पिस्टन अंदर की ओर तब तक गति करेगा जब तक आंतरिक दाब कितना ना हो जाए, P एक्सटर्नल ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, मैं मान लेता हूँ कि ये परिवर्तन एक पद से होता है और अंतिम आयतन को मैंने कितना ले लिया यहाँ पे, VF यानी कि V फाइनल यहाँ पे ले लिया, ठीक है। अब जो आयतन में परिवर्तन होगा वो कितना होगा, उसको थोड़ा सा जानने की बात है। अच्छा, समझना आयतन में परिवर्तन कितना हुआ है, ध्यान से समझना। यदि आयतन में परिवर्तन की बात करो तो इस जो यहाँ पे ये लेंथ घटी है ना, उसको मैंने कितना मान लिया, L मान लिया, ठीक है। कितना मान लिया मैंने, L मान लिया। अच्छा, यहाँ पे एरिया कितना मान लिया इसका मैंने, A मान लिया, ठीक है। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, डेल V के बराबर आ जाएगा, यानी कि इतना जो आयतन है ना, इतना जो आयतन है वो यहाँ पे कम हो गया। अच्छा, और आयतन क्या होता है आपको पता है कि आयतन की यदि हम बात करते हैं तो हमेशा क्या होता है, लेंथ इनटू एरिया, ये होता है L क्यूब बोलते हैं अपन, ठीक है। लेंथ इनटू एरिया, है ना, L क्यूब बोले तो मतलब जो मीटर क्यूब में आती है वो वाली राशि, है ना, ऐसे मत सोचो सर L क्यूब ही होगा, लेंथ इनटू एरिया ही होता है, ठीक है। अच्छा, लेंथ इनटू एरिया क्या होगा यहाँ पे अपने चेंज हो जाएगा, है ना, यानी कि इतना हम कम कर चुके हैं। पहले क्या था, पहले तो इतना सारा था, है ना, इसमें से क्या कर दिया मैंने, ये हटा दिया, यानी कि ये जो रहेगा, है ना, ऐसे समझो कि लास्ट स्टार्टिंग में क्या था, VI था, बाद में कितना है, VF है। तो ये जो निकल करके आ रहा है वो क्या है मेरा, यहाँ पे। अब हो सकता है कि एक्सपेंशन भी हो जाए तो VF माइनस VI लिखेंगे, तो ये जो रहेगा वही तो कम हुआ है ना। अब ये जो कम हुआ है उसको मैं किससे प्रदर्शित करूँगा, यहाँ पे L इंटू एरिया से, ठीक है। अब हो सकता है कि यार यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या रहा हो कि जो VF हो, जो VI हो वो यहाँ पे कम हो और VF ज़्यादा हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बाद में हम जानेंगे कि डेल V को हम यहाँ पे हमेशा पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, ठीक है। तो मैंने नॉर्मली कितना ले लिया, VF माइनस VI, तो ये अंतर में यहाँ पे देख रहा हूँ, साइन से मुझे कोई मतलब नहीं है इस समय तो, है ना। अच्छा, एक और बात जानते हैं आप कि जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो क्या होता है, बोलो भाई, इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल, ठीक है। दाब का क्या लिखा हुआ है मैंने यहाँ पे, बल बटा क्षेत्रफल, यानी कि बल क्या, सॉरी दाब क्या होता है, बल, फोर्स बटा क्षेत्रफल, यही होता है। अच्छा, यदि मैं यहाँ पे एरिया को 1 कर देता हूँ तो यहाँ पे जो प्रेशर है वो किसके बराबर आ गया, फोर्स के बराबर आ गया, यानी कि इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल ही क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। क्लियर है। अरे बोलो, मान लो कि यहाँ पे कोई एक शीट रखी हुई है, ठीक है, 250 मीटर स्क्वायर की रखी हुई है, तो प्रेशर कहाँ से मेज़र करूँगा। तो मान लो यार ये वाला छोटा सा पॉइंट है, यहाँ पे कितना, यहाँ इसका एरिया कितना है, तो आप बोलेंगे सर 1 मीटर स्क्वायर है। अब इस पे आप मान लो आप 25 न्यूटन यहाँ पे बल लगा रहे हैं, ठीक है, पूरे शीट पे 25 न्यूटन बल लगा रहे हैं, लेकिन मुझे यार पूरे का नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ प्रेशर चाहिए, है ना, बल से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ प्रेशर चाहिए। तो आप बोलोगे सर ये पूरे पे तो आप 25 न्यूटन लगा रहे हो, आप एक काम करो ना, आप सिर्फ इतने का निकाल लो, आप सिर्फ इतने का निकालो। और ये क्या है यहाँ पे, ये जो ब्लॉक कर रखा है मैंने यहाँ पे येलो, ये क्या है, 1 मीटर स्क्वायर का है। तो 1 मीटर स्क्वायर के लिए मुझे यदि जो यहाँ पे बल मिलेगा वही क्या कहलाएगा मेरा भैया, यहाँ पे अपना प्रेशर कहलाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो इसको कैसे निकालेंगे, 250 मीटर स्क्वायर पे लग रहा था 25 न्यूटन, तो 1 मीटर स्क्वायर पे कितना लगेगा, 25 बटा 250 बोले तो 1/10वां भाग। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई आपत्ति हो तो बता दो भैया, नहीं है। चलो जी,
अब यदि मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो बल बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बल को यदि निकालना चाहूँ तो प्रेशर, प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल प्रेशर है, ठीक है, और क्षेत्रफल कितना, एरिया यहाँ पे ये वाला, तो बल कितना हो जाएगा, पी एक्सटर्नल ए यहाँ पे हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा अब देखो एक बात आप जानो, ये थोड़ी सी जानने वाली चीज़ है क्योंकि इसको आप पढ़ते हैं कहाँ पे, फिजिक्स में पढ़ते हैं। वर्क जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बोले तो वर्क बराबर हमेशा क्या होगा, बल गुणा विस्थापन, यानी कि जितना वो विस्थापित हुआ है ना। अच्छा आप मुझे बताओ विस्थापन का मतलब क्या हो गया, जितना वो विस्थापित हो गया, जितना अंदर यहाँ पे वो ब्लॉक चला गया। देखो कितना गया था, आप देखेंगे कितना ब्लॉक गया हुआ था, तो आप बोलेंगे सर ये यहाँ पे गया हुआ था। इसको एक बार रफ कर देता हूँ मैं, ठीक है, ताकि इजीली चीज़ें समझ में आए आपको। देखो भाई कितना अंदर चला गया, पहले यहाँ पे था ब्लॉक, पहले इस वाली जगह पे था, बोलो भाई पहले ब्लॉक इस वाली जगह पे था, अब ब्लॉक यहाँ से यहाँ पे चला गया इस वाली जगह पे, और लेंथ कितनी कवर की इसने, एल, यानी कि ये कितना विस्थापित हो गया, एल यहाँ से अपनी जगह से ये अंदर विस्थापित हो गया, ठीक है। अच्छा बल की यदि मैं बात करता हूँ तो बल कितना निकल के आया था, पी एक्सटर्नल ए निकल के आया था, क्लियर है। अच्छा जी आप मुझे बताओ डब्लू बराबर क्या है, बल गुणा विस्थापन है, तो बल कितना था, तो आप बोलोगे सर पी एक्सटर्नल इनटू एरिया, यही था, पी एक्सटर्नल इनटू एरिया, और विस्थापन कितना है, एल है, तो एल से गुणा कर दिया, तो सिंपल निकल के आ गया ना कि डब्लू बराबर क्या रहेगा, बल कितना है, पी एक्सटर्नल गुणा एरिया, ठीक है, गुणा एल, यही है ना। तो डब्लू बराबर कितना हो जाएगा, पी एक्सटर्नल ए एल, और ए एल फिर से याद आया कि सर ये ए एल जो था ना वो तो आपने भी बताया था डेल वी, कितना आपने यहाँ पे बताया, डेल वी, क्लियर है। अच्छा अब डेल वी को आप प्लस में लिख लो, माइनस में लिख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इस वाली स्थिति में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हो रहा है, या वॉल्यूम जो होता है ना वो कम हो रहा है अपना, ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस डेल वी लिख के लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा माइनस को बाहर लिया तो कितना आ जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल, ये कितना बन गया, फिर से समझो यहाँ पे माइनस पी एक्सटर्नल, और ये कितना बना यहाँ पे, डेल वी बना, और इधर क्या चल रहा है भैया, डब्ल्यू चल रहा है। अच्छा अब एक बात ध्यान से समझो, डेल वी का मतलब क्या हो गया, वी फाइनल माइनस इनिशियल। अच्छा यदि आप यहाँ पे चाहते हैं कि मैं वी फाइनल माइनस वी इनिशियल लिखूँ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, माइनस किया आपने। अच्छा अब एक बात मुझे बताओ, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे पार्शली ले रहा हूँ चीज़ों को, है ना, यानी कि डेल वी को मैं क्या यहाँ पे इस स्टेप को यदि आप हटा देते हो तब भी आप डेल वी को क्या डी वी लिख सकते हो क्या, बोलो मेरे भाई, बोलो क्या यहाँ पे जो डेल वी है उसको आप डी वी लिख सकते हो क्या, बिल्कुल लिख सकते हो। और जब डी वी आ गया तो आपको एक बात याद आ रही होगी, सर इंटीग्रेशन की बात कर सकते हैं यहाँ पे, बिल्कुल कर दो, इस वाले में और इस वाले में आप इंटीग्रेशन लगा सकते हो। और इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक लगता है, तो आप बोलोगे सर वी आई से लेके वी फाइनल तक, ठीक है, इधर आपको डिफाइनेट करना है, यानी कि V1 से V2 कर लो, VI से V फाइनल कर लो, एक ही बात है, ठीक है। एक प्रक्रम, अच्छा अब उत्क्रमणीय प्रक्रम को जान लो, ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करूंगा अभी। एक प्रक्रम या परिवर्तन तभी उत्क्रमणीय प्रक्रम कहलाता है जब इसे किसी भी क्षण अनंत सूक्ष्म परिवर्तन के द्वारा उत्क्रमित किया जा सके। उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या कहलाता है, यानी कि जैसे समझो कि उत्क्रमणीय प्रक्रम क्या हो गया, जैसे ए से क्या बन गया, यहाँ पे बी बन गया, ठीक है, तो हम किसी भी क्षण बी से वापस ए बना सकते हैं। ऐसे जैसे कि मान लो ए से क्या बना हुआ है, बी बना है, लेकिन मैं चाहता हूँ यार बी से वापस ए बना लो, तो ये क्या कहलाएगा, यहाँ पे उत्क्रमणीय प्रक्रम यहाँ पे कहलाएगा। क्लियर है, चलो जी। एक उत्क्रमणीय प्रक्रम कई साम्यावस्थाओं में अनंत सूक्ष्म गति से इस प्रकार आगे बढ़ता है कि निकाय एवं परिवेश हमेशा लगभग साम्यावस्था में रहो, बचपन वाली बातें हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा अपना जो फाइनल था यहाँ पे, उत्क्रमणीय प्रक्रम के अतिरिक्त अन्य सारे प्रक्रमों को अनुत्क्रमणीय बोला जाता है। अब मैंने क्या कर लिया यहाँ पे, डब्लू रिवर्सिबल लेकर के मैं चल रहा हूँ, कार्य रिवर्सिबल लेकर चल रहा हूँ ना, यानी पहले वाली चीज़ तो यहाँ पे मैंने क्या किया, V1 की जगह VI कर दिया और V2 की जगह VF कर दिया, जो भी बताया था ना आपको मैंने, यहाँ पे V1 की जगह VI कर दिया, V2 की जगह V फाइनल मैंने कर दिया। अच्छा आप मुझे एक बात यहाँ पे ध्यान से देख करके बताओ, समझो बातों को, डब्ल्यू रिवर्सिबल है, ठीक है। अच्छा वी इनिशियल वी फाइनल, माइनस बार ले लिया, इंटीग्रेशन का साइन हो गया। अच्छा यदि आप यहाँ पे पी एक्सटर्नल निकालना चाहते हो, यदि आप पी एक्सटर्नल निकालना चाहते हो तो पी एक्सटर्नल को आप ध्यान रखना, पी एक्सटर्नल को क्या लिखोगे, पी इन अंदर का प्रेशर प्लस माइनस डीपी जो यहाँ पे परिवर्तन हुआ है, ठीक है। अब सर ये प्लस में लिखे माइनस में लिखे वो तो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे उसको एक्सपेंड कर रहे हो या फिर उसको आप यहाँ पे कम कर रहे हो, ठीक है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर जो लिखा जाएगा वो आपका कुछ इस फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है, और वो फॉर्म क्या होगी, पी इन प्लस माइनस ऑफ डी पी। क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ पे कोई भी समस्या हो तो बता दो आप मुझे, क्लियर है,
ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, डी को क्या मान के चल रहा हूँ, यहाँ पे 0 मान के चल रहा हूँ, यानी कि प्रेशर को क्या लेके चल रहा हूँ, कांस्टेंट बाहर वाला। अच्छा, तो पी एन गुणा डी वी, पी एन गुणा डी वी, ठीक है। मैंने क्या कर लिया, यहाँ पे इसको कांस्टेंट मान के चलिए, या फिर बोल सकते हैं कि डी पी और डी वी का जो मान है ना, वो क्या है, यहाँ पे नगण्य ही होता है ना, बिल्कुल 0 के बराबर ही इसका होता है, क्योंकि डी पी और डी वी क्या होता है, सूक्ष्म वाला होता है ना, बिल्कुल छोटा वाला, है ना। प्रेशर को कांस्टेंट छोड़ो, आप यूँ देखो, डीपी जो होता है बिल्कुल छोटा वाला प्रेशर, और छोटा वाला प्रेशर को यदि मैं छोटे वाले आयतन से गुणा करूँगा तो बिल्कुल 0 वाली चीज़ आएगी, है ना। तो उस चीज़ से तो कोई मतलब ही नहीं है कैलकुलेशन को भारी करने से। तो आप सिर्फ इतना लेके चलो कि आपने क्या किया, यहाँ पे पी एन गुणा डी वी। अच्छा, इधर कितना होता है, डी पी, और यहाँ पे डी वी। तो ये वाला जो बना था ना, उसको मैंने किसके बराबर ले लिया, 0 के बराबर ले लिया। डी वी को अंदर गुणा करोगे तो कितना आ गया, यहाँ पे ये आ गया। अच्छा, अब ध्यान से समझो, हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, ध्यान से समझना। एक इक्वेशन पढ़ी हुई है, चैप्टर नंबर 5 में पढ़ी थी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है। यदि प्रेशर यदि यहाँ से निकालता हूँ तो एन आर टी अपॉन कितना आना चाहिए, वी आना चाहिए। पी इज इक्वल टू एन आर टी अपॉन वी आना चाहिए। तो मैं अब क्या कर दूंगा, जो मेरे पास में फाइनल इक्वेशन वहाँ से आई थी, कौन सी, डब्ल्यू रिवर्सिबल वाली, वो क्या आई थी, माइनस में वी आई वी एफ, ठीक है। यहाँ पे क्या था, पी एन, और यहाँ पे क्या था अपना डी वी था। अच्छा, पी एन कितना हो जाएगा यहाँ पे, एन आर टी अपॉन ये लो जी, ठीक है। अब v को आप इसके नीचे ले जा सकते हो। अच्छा, n क्या है, नंबर ऑफ मोल है, कांस्टेंट है। अच्छा, r क्या है यहाँ पे, ये भी कांस्टेंट है। अच्छा, t क्या है, ये भी कांस्टेंट है, यानी कि एन आर टी यानी कि माइनस एन आर टी तो आपका बाहर आ गया। इंटीग्रेशन करके दिखा दूँ आपको एक बार, है ना, इंटीग्रेशन करके दिखा देते हैं, ध्यान से समझो। w रिवर्सिबल बराबर माइनस में v इनिशियल v फाइनल। अच्छा, यहाँ पे क्या था, एन आर टी डी वी अपॉन वी माइनस वी इनिशियल वी फाइनल। अच्छा, एन आर टी बाहर ले लो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है, एन आर टी बाहर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एन क्या है, नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, टी कांस्टेंट है। एन आर टी बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा हुआ है, वी इनिशियल वी फाइनल, डी वी अपॉन वी, डी वी अपॉन वी। अच्छा, डी वी अपॉन वी, तो यहाँ पे आप क्या करना चाहते हैं कि यार आप यहाँ पे v का क्या करना चाहते हैं, इंटीग्रेशन यहाँ पे करना चाहते हैं, 1/v का इंटीग्रेशन आप करना चाहते हैं। 1/v का इंटीग्रेशन आप हमेशा ध्यान रखें, ठीक है। वैसे यदि आपको इंटीग्रेशन की 2-3 चीज़ें याद हो तो आप इसको समझ सकते हैं कैसे। यदि हम सीधी बात करते हैं, 1/x का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, x के रेस्पेक्ट में, तो इसको सीधा याद रखो, कितना होता है ये मेरे भाई, log ऑफ x होता है। प्लस कांस्टेंट लगाओगे क्या, यदि डिफाइनाइट नहीं होता है, इनडिफाइनाइट होता है तो लगाते हैं, बाकी यहाँ पे डिफाइनाइट किया हुआ है। तो ये तो कितना आ जाएगा, log v आ जाएगा, है ना, माइनस एन आर टी कितना आ जाएगा यहाँ पे, log ऑफ v कर दो, और यहाँ पे v इनिशियल v फाइनल। तो समझेंगे ध्यान से, एन आर टी log ऑफ v, अंदर वाला फंक्शन करेंगे, है ना, v फाइनल माइनस log ऑफ v इनिशियल, इसको और आगे बढ़ाओ, माइनस एन आर टी। अच्छा, ये क्या दिखा हुआ है यहाँ पे, एक प्रॉपर्टी याद आ रही होगी, log m माइनस log ऑफ n बराबर क्या होता है, log ऑफ m बाई n। क्लियर है। तो यहाँ पे ये कितना आ जाएगा भाई, log ऑफ v फाइनल अपॉन v इनिशियल। क्लियर है। अच्छा, अब आपका मन कर रहा है सर यहाँ पे log में बेस कितना है, 10 है, ठीक है, या फिर e है। तो आप देखो यहाँ पे, यदि मैं इसको चेंज करना चाहूँ, ठीक है, तो किस में लिख दूंगा यहाँ पे, माइनस 2.303 एन आर टी log ऑफ वी एफ अपॉन वी आई, इसको लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, यदि यहाँ पे, अच्छा इस वाली जगह पे देखो, यहाँ पे ln कर लो, है ना। यहाँ पे यदि आप log लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे बेस कितना लोगे, e लोगे, कितना लोगे यहाँ पे बेस e लोगे। क्लियर है। अब इसको log e जो होता है ना, उसको क्या लिखा जाता है, ln लिखा जाता है, या तो आप log e लिख दो या फिर ln लिख दो। अच्छा, यदि आपको log ऑफ बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो माइनस 2.303 एन आर टी log ऑफ बेस 10 वी एफ अपॉन वी आई यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, बातें समझ में आ रही है सभी को, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। तो वैसे फाइनली आपको ये वाली चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, आगे देखो, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में किया गया कार्य। अनुत्क्रमणीय प्रक्रम यानी कि सर ये यहाँ पे अब रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल हो गया।
ठीक है। तो उसमें आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। W बराबर क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डॉट डेल वी था। अच्छा, डेल वी कितना दिया हुआ है, V2 माइनस V1 दिया हुआ है। पी एक्सटर्नल क्या होता है, नियत बाह्य दाब जिसके विरुद्ध कार्य किया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मुझे बताओ, यदि V2 ज़्यादा है V1 से, V2 यदि ज़्यादा है V1 से, V2 यदि ज़्यादा है V1 से, तो डेल वी क्या आएगा आपका, पॉजिटिव आएगा। यानी कि पॉजिटिव आ रहा है तो निकाय द्वारा प्रसार कार्य किया जा रहा है। यानी कि ऐसे समझो, डेल वी कितना आ गया, पॉजिटिव आ गया। यानी कि स्टार्टिंग में डब्बा इतना सा था, डब्बा इतना हो गया, तो ये क्या हो रहा है, प्रसारित हो रहा है ना, वॉल्यूम यदि पॉजिटिव आ गया तो, यानी इन दोनों का डिफरेंस यदि पॉजिटिव आ गया तो, फिर से समझो, मान लो ये 2 का डब्बा था, ये 4 का डब्बा है, ठीक है। यदि मैं यहाँ पे ये इनका वॉल्यूम दिया हुआ है, यदि मैं इनका डेल वी पूछता हूँ तो डेल वी कैसे निकालेंगे, 4 माइनस 2, और ये कितना आ गया यहाँ पे, 2 आ गया। अच्छा, डब्बा इतना था, छोटा कर दिया, ये कितना था, 4 था, 2 कर दिया। तो आप यहाँ पे यदि डेल वी निकालना चाहते हैं तो डेल वी कैसे निकलेगा, तो आप बोलेंगे सर डब्बा पहले इतना सा था, इतना था, बाद में छोटा कर दिया, तो कितना, 2 माइनस 4, अब यहाँ पे किस में आ गया, माइनस में आ गया। यानी कहने का मतलब इतना है कि जब आप यहाँ पे चीज़ों को एक्सपेंड कर रहे हैं, यानी कि प्रसार कर रहे हैं, वॉल्यूम को यदि आप प्रसार कर रहे हैं, वॉल्यूम को 2 से 4 कर रहे हैं, तब आपका जो डेल वी रहेगा वो पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी कि जब भी आप प्रसार कार्य कर रहे हैं तब आपका डेल वी जो रहेगा वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन यदि आपने काम कर दिया यहाँ पे कि भैया यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कम कर रहा हूँ, ठीक है, वॉल्यूम को मैं कम कर रहा हूँ, 4 से 2 कर रहा हूँ, तो 4 से 2 करने का मतलब क्या हो गया कि 2 माइनस 4 ऐसे निकाला जाता है डेल वी, तो कि फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। तो ये किसमें आएगा, -2, यानी कि ये कितना आ गया यहाँ पे, अपना संपीड़न कार्य किया गया, यानी कि कंप्रेस्ड उसको कर लिया है हमने, ठीक है। और ये किस में आ जाएगा, अपना माइनस में आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई आपत्ति नहीं है। तो इतनी सी बात याद रखनी है। ये फॉर्मूला जो है बड़ा ही काम का है, डेरिवेशन भी पूछा जाता है। ये पूरा का पूरा मैंने इंटीग्रेशन करके आपको बता दिया, छाप लो एक बार, ठीक है। चलो जी, हो गया काम। तो ये क्या था भाई, मेरा कार्य है ना, यानी कि कार्य किस प्रकार से किया जाता है। अब अगली वाली क्लासेस में हम देखेंगे कि ऊष्मागतिकी के नियम क्या हैं, ठीक है, उनके बारे में थोड़ी सी हम चर्चा कर लेंगे। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, धन्यवाद।